बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफर सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर आज फॉलो कीजिए। आज हम काफ़ी अहम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी डेवलपिंग स्टोरीज हैं और दो डेवलपिंग स्टोरीज इस वक्त बहुत इमर्ज हुई, उस पर आपके साथ बात करेंगे। और फाइनली मार्केट का क्या रुझान रहेगा इन डेवलपिंग स्टोरीज की के होने के बाद, चूंकि मार्केट फ्यूचर को फॉलो करती है और तमाम इवेंट जो कि फ्यूचर में एंटिसिपेट होते हैं या वो डेवलप होते हैं या हो रहे होते हैं, उनको लेकर मार्केट चलती है। माजी में क्या हुआ या आज क्या हुआ, मार्केट को इससे कोई रेलिवेंस नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो रेलिवेंस है। इस पर बिल्कुल अपना फोकस और रिसर्च करना बिल्कुल बेकार है, कोई फ़ायदा मंद नहीं है। हमारे टॉपिक्स आज आपने देखे, इंडेक्स को रोक कर सेलिंग और सेलिंग प्रेशर, जबकि इंडेक्स को रोके रखा और इन बिटवीन इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज़बरदस्त मंदी देखी गई। बहुत ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर था और बच जाए इन बच जाए इन बस इन स्टॉक सेक्टर से, उस पर बात करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे उन डेवलपिंग स्टोरीज पर। दो डेवलपिंग स्टोरीज हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी गवर्नर और उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट, जिनमें उनका कहना था कि डॉलर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसी बिना पर कोई टाइमलाइन हम नहीं दे सकते कि कब डॉलर की ये जो उड़ान है रुपए के मुकाबले में थमने का नाम लेगी, थमेगी। कोई कंट्रोल नहीं है। बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी गवर्नर की ये स्टेटमेंट। और आप जैसे कि जानते हैं, आज एक बार फिर से रुपया कमज़ोर रहा इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट, दोनों मार्केट्स में। इसी हवाले से अगर हम बात करें, ये जो स्टेटमेंट है इसके क्या असरात होंगे हमारी इकानमी और स्टॉक मार्केट पर, उस पर बात करेंगे। चूंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है रिव्यू की, वो 14 सितंबर को है, ऑफिशियल जो अनाउंस हुआ है। लेकिन ये जो डेवलप हो रही है, जिस तरह की सिचुएशन पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा, रुपए की कदर में ज़बरदस्त तेज़ी के साथ गिरावट देखी गई। अब हमारी जो तवक्कुआत हैं, लग ये रहा है कि 14 सितंबर से पहले पहले किसी भी वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर सकता है और वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जा सकता है। कम से कम 150 या 200 बेसिस पॉइंट्स की हद होगी इस मॉनेटरी पॉलिसी जो कि इमरजेंसी कॉल की जा सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस अब बढ़ गए हैं एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए। दूसरी तरफ आपने देखा, पिछले 3 दिनों में बिजली के बिल्स पर बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर तमाम शहरों में। और फिल वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने नोटिस लिया और तमाम अदारों को उन्होंने मैसेज दिया कि कोई इसका हल निकालें। बिजली के बिल जो कि बहुत इन्फ्लेटेड हैं और लोग उस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं, उसको कम किया जाए, इम्पैक्ट कम किया जाए। ये बहुत ख़तरनाक होगा। ख़तरनाक इस हवाले से होगा चूँकि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एक प्रोग्राम में है और इसी महीने में लगभग 5 रुपये से ज़्यादा पर यूनिट बिजली की कीमत को बढ़ाया गया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो पिछली हुकूमत थी, उसकी टेन्योर में 100 गुना से भी ज़्यादा इजाफा देखा गया है बिजली के रेट्स में। बहुत सारे, नंबर वन तो बिजली की एक तरफ कीमत है और उस पर जो लागू होते हैं टैक्सेस जो कि गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कमो बेश उतना ही बिजली की कंजप्शन है और उतना ही टैक्स पे करता है कंज्यूमर। ये वो वजह है कि बिजली के बहुत ज़्यादा बिल इस वक्त इन्फ्लेटेड हैं और लोग उस पर एहतजाज कर रहे हैं। उसकी तफसील में आपने देखी होगी कौन कौन से टैक्सेस हैं, कितने चार्ज हो रहा है। वो हम नहीं जाएंगे, बहुत लंबा वीडियो को करना पड़ जाएगा इस वाले से। सवाल हमारा ये है कि कितना कितना रिलीफ इस बिजली के बिल्स पर हुकूमत दे सकती है और क्या आया
वो रिलीफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए काबिल कबूल होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। और उस नतीजे में बिल्कुल नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि उसने 9 महीने का पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम किया था, पहली किस्त उसको दी थी, अक्टूबर में दोबारा रिव्यू होना है और ये प्रोग्राम अब खटाई में पड़ जाएगा। उसका नेगेटिव इफेक्ट डेफिनेटली रुपया हमारा उस पर मजीद आने की तवक्कुआत हैं और इसी असना में हमारे खदशात हैं, तवक्कुआत हैं बल्कि कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी को पहले कॉल कर लेगा, एक एमरजेंसी मीटिंग को कॉल करते हुए, जिस तरह उसने जून में किया था। उसका इफेक्ट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे मुख्तलिफ सेक्टर पर मुख्तलिफ तरीके से होगा। नंबर वन तो इफेक्ट उसका अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो तमाम साइक्लिकल सेक्टर्स में हमें देखने को मिलेगा, जिसमें कि सीमेंट, ऑटोज या स्टील्स हैं। सीमेंट्स और ऑटोज में हमने आज बहुत ज़्यादा प्रेशर देखा। इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में भी ज़बरदस्त प्रेशर देखा गया, जबकि बैंकों ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया और पॉजिटिव रहेगा कमर्शियल बैंक्स के लिए। मज़ीद इस वक्त जो उनके प्रॉफिट्स हैं, अर्निंग्स हैं, विंडफॉल है, मज़ीद विंडफॉल हो जाएंगी और इसी विंडफॉल प्रॉफिट्स अर्निंग्स के नतीजे में मज़ीद अट्रैक्टिव रहेंगे। आने वाले एक शॉर्ट टू मिड टर्म के टाइम फ्रेम पर कमर्शियल बैंक्स बड़ा पे आउट की तवक्कुआत मज़ीद बढ़ जाएंगी। 100x आज कमोबेश 334 पॉइंट्स की टोटल ट्रेडिंग रेंज में मूव करते हुए 193 पॉइंट्स को गंवाते हुए 47,478 पॉइंट्स की सतह पर बंद हो गया। वॉल्यूम्स में तकरीबन 45% की कमी देखी गई। फ्राइडे के मुकाबले में टोटल वॉल्यूम्स आज 23 करोड़ 48 लाख शेयर्स के रिकॉर्ड किए बाजार में, जिसकी मालियत 8.9 अरब रुपया थी। फ्राइडे को 42 करोड़ 49 लाख शेयर्स का काम था बाजार में, जिसकी मालियत 14.1 अरब रुपया थी। कुल आज 313 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। 199 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट रही, 92 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 22 स्टॉक्स मुस्तहकम भी पाए गए। 100x की जो मजमूई परफॉर्मेंस है वो इन दो डेवलपिंग स्टोरीज जो कि अभी हमने बयान की उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी आने वाले दिनों में, और हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट ख़ास तौर पर नेगेटिव इफेक्ट स्टॉक मार्केट पर रहेगा और जिन स्टॉक्स में, जिन सेक्टर्स में इसका नेगेटिव इफेक्ट है, ख़ास तौर पर साइक्लिकल सेक्टर्स, उनमें किसी भी किस्म का एक्सपोजर लेना, अगर आप ऑलरेडी एक्सपोजर लिए हुए हैं तो प्रॉफिट्स को बुक करना एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी हो सकती है। जबकि जो कंट्रैक्शन का पीरियड ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकानमी देख रही है, उसको फेस कर रही है, वो मज़ीद गहरा होता हुआ देखा जाएगा। रेस्क्यू फिलहाल चंद सेक्टर या स्टॉक्स जिनमें कि बैंक्स हैं काबिल जिक्र हैं, वो 100x को रेस्क्यू करेंगे। इंडेक्स में चूंकि उनका हैवी वेट है, बहुत ज़्यादा वेट है, उस हवाले से कुछ स्टॉक्स में हम डिक्लाइन देखेंगे और एट द सेम टाइम ये स्टॉक्स 100x को वो जो डिक्लाइन है उसको कम करेंगे, हल्का करेंगे उसको। लोअर साइड पर टेक्निकल ग्राउंड्स पर मौजूदा जो सपोर्ट है इंडेक्स का वो 47,241 पॉइंट की सतह पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर वन तो स्ट्रेटजी में वॉच एंड सी की पॉलिसी को अपनाना बेहतर और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, क्योंकि जब हम वॉच एंड सी पे होते हैं और पैसा, हमारा जो कैपिटल है वो इम्प्लाई नहीं होता स्टॉक मार्केट में, तो डेफिनेटली एक बेहतर फैसला करने की पोजीशन में होता है दिमाग, माइंड आपका। ओवरऑल आज अगर हम देखें तो तमाम इंडेक्स हैवी वेट, जिसमें कि ओजीडीसी, लकी सीमेंट, पाकिस्तान पेट्रोलियम, टीआरजी पाकिस्तान, एचबीएल, मिजान बैंक, हब पावर कंपनी, सर्ल और पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड मजमूई तौर पर 203 पॉइंट्स का इखराज किया। सर्ल जहां पर 31 अगस्त को
राइट फ्लोट हो रहा है, अनपेड राइट, जिसका रेट रहेगा 35 रुपए का, 25 रुपए का प्रीमियम है। और अगर हम आज देखें तो लगभग 35 रुपए का स्टॉक ने लो पोस्ट किया, 7.5% का लोअर लिमिट थी स्टॉक में। कोई बहुत ज़्यादा इतना फ़ायदेमंद नज़र नहीं आ रहा सरल का ये राइट की। 35 रुपए में अगर आप राइट भरेंगे तो उससे बेहतर है अगर आप रेगुलर मार्केट में उसको मार्केट में बाई कर लें, उससे आप बच जाएंगे। एक महीना कम से कम जो कि आपने बैंक में पैसे जमा कराएंगे, फिर आपको राइट शेयर अलॉट होंगे और उस दौरान में शायद आप 2, 4 या 6% का 35 रुपए पे अगर आप खरीदते हैं शेयर को, अपर साइड पर आपको मार्जिन मिल जाएगा। ये बेसिकली एक बेहतर स्ट्रैटेजी लग रही है। दूसरी तरफ एक बहुत अहम डेवलपमेंट जिसमें कि गवर्नमेंट पिछले काफ़ी महीनों से अनाउंस कर रही है, उसके हवाले से SIFC एक फंड भी कायम हुआ है। एक आप समझे एक अम्ब्रेला, एक छतरी सी काम की है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ओवरसी करने के लिए, उसको देखने के लिए। वहाँ पर अभी अभी ताज़ा इत्तलात हैं कि एक बहुत बड़ा लार्ज प्रैक्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि पाकिस्तान में आने वाली है, ख़ासतौर पर मिडिल ईस्ट का नाम लिया जा रहा है वहाँ से। और उसका छतरी के नीचे होगा SIFC के। नंबर 2 इसकी जो खासूसियत है उसके हवाले से ये अभी सुनने में आया है कि एक अहम शख्सियत मिडिल ईस्ट वो पाकिस्तान का दौरा करने वाली है और उस हवाले से तमाम जो अनाउंसमेंट हैं वो उस विज़िट के ऊपर डिस्क्लोज की जाएंगी। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कहीं भी किसी भी दुनिया की इकानमी में कि एक इकानमी किसी भी मुल्क की कोई भी आप देखें वो एक चेन की शक्ल में मूव करती है, तमाम सेक्टर उस चेन से जुड़े होते हैं। ये तो एक लाइक काइंड ऑफ एक हवा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, जो कि पिछले काफ़ी महीनों से इस पर काम हो रहा है। कोई कंक्रीट मेजर्स नहीं है इकानमी को डॉलर को रोकने के लिए जो कि इनफ्लो से रोकेगा। जैसे ही डॉलर्स का फ्लो ज़्यादा होगा रुपए की सप्लाई के मुकाबले में, डेफिनेटली अगले दिन हम देखेंगे कि डॉलर की जो वैल्यू है रुपए के मुकाबले में वो मुस्तहकम हो पाएगी। ये एक लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है, ना कि दिस काइंड ऑफ FDI जो कि एक बार इनफ्लो आएगा, अगर आता है तो दूसरी बार हम कहाँ पर इत्तेफाक करेंगे। कल फिर आपसे मिलते हैं मज़ीद खबरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।